अब हम पाकिस्तान की गैस वाली समस्या से होने वाले तलाक का विश्लेषण करेंगे। हमें इस बात की आशंका है कि एक लाइन में ये खबर शायद आपको समझ में नहीं आई होगी। इसमें घबराने की बात नहीं है। जब हमारे पास ये खबर आई थी तो हम भी हैरान हो गए थे। सवाल ये है कि क्या कुकिंग गैस की कमी किसी का तलाक करा सकती है? और इस सवाल का जवाब ये है कि अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो फिर ऐसा हो भी सकता है। आजकल कुकिंग गैस की किल्लत की वजह से होने वाले तलाक पाकिस्तान की संसद में चर्चा का विषय बने हुए हैं। पाकिस्तान की 2 महिला सांसदों ने अपनी संसद में यह मामला उठाया है। पाकिस्तान की सांसद नईमा किशोर खान और ताहिरा औरंगजेब का कहना है कि गैस की कमी होने की वजह से महिलाएं खाना नहीं बना पा रही हैं। पुरुषों को खाना वक्त पर नहीं मिलता, जिसकी वजह से झगड़े होते हैं, घर में मारपीट होती है और घरेलू हिंसा की वजह से तलाक के मामले बढ़ रहे हैं। आपको हैरानी होगी कि इस मुद्दे पर पाकिस्तान की संसद में बाकायदा चर्चा हुई है। हमने जब इस खबर के आधार पर अपना रिसर्च किया तो हमें पता चला कि वाकई पाकिस्तान में कुकिंग गैस की भारी कमी है। पाकिस्तान को हर रोज 8 बिलियन क्यूबिक फीट गैस की जरूरत होती है, जबकि उसे इसकी आधी गैस ही मिल रही है। पाकिस्तान में हर वर्ष 6% के हिसाब से गैस की जरूरत बढ़ती जा रही है और इस जरूरत को पूरा करने के लिए पाकिस्तान और ईरान के बीच 1800 किलोमीटर लंबी एक गैस पाइपलाइन भी बन रही है। इस गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट को 2014 तक पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान इस प्रोजेक्ट पर ध्यान नहीं दे रहा है। शायद उसका पूरा ध्यान अपने प्रिय आतंकवादियों और अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर है। इस गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट पर ईरान ने अपने हिस्से का काम पूरा कर लिया है, लेकिन पाकिस्तान फिलहाल बहुत पीछे चल रहा है। अब पाकिस्तान ने इस प्रोजेक्ट को पूरा करने का लक्ष्य वर्ष 2018 तक खिसका दिया है। हालांकि पाकिस्तान की आर्थिक हालात खराब होने की वजह से यह भी हो सकता है कि यह लक्ष्य और भी आगे चला जाए। गैस की कमी होने की वजह से पाकिस्तान के कई शहरों में महिलाएं सड़कों पर प्रदर्शन करने पर मजबूर हैं। आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि जिस देश के लोगों के पास खाना बनाने के लिए गैस ना हो, वहां के हुक्मरान कहां पर व्यस्त हैं। वो अपने देश के लोगों की इस बड़ी समस्या का हल क्यों नहीं निकालते? इसका जवाब पाकिस्तान के आतंकवादी चरित्र में छिपा हुआ है। पाकिस्तान के हुक्मरान हमेशा भारत में आतंकवाद फैलाने के नए नए तरीके ढूंढने में व्यस्त रहते हैं। इसलिए इन दिनों उनके पास भारत में आतंकवाद फैलाने के अलावा एक और काम भी है, और वो काम है अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान का ट्रंप भाईजान बनाना। पाकिस्तान की सरकार और वहां का मीडिया आजकल डोनाल्ड ट्रंप को ट्रंप भाईजान कह रहा है। वहां की सत्ता चलाने वाले लोग आजकल अमेरिका वाले ट्रंप भाईजान से बात करके कूटनीति की दुनिया में पाकिस्तान को दोबारा खड़ा करने में जुटे हैं। पाकिस्तान इस उम्मीद में है कि वो अमेरिका के सामने अपने नंबर बढ़ा लेगा और फिर उसकी स्थिति सुधर जाएगी। लेकिन नंबर बढ़ाने के इस गेम में पाकिस्तान की सरकार ने एक सेल्फ गोल कर दिया है। दरअसल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कल अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को फोन किया था। पाकिस्तान की सरकार का दावा है कि इस बातचीत में डोनाल्ड ट्रंप ने नवाज शरीफ की काफी तारीफ की। पाकिस्तान की सरकार ने दोनों नेताओं के बीच हुई पूरी बातचीत सार्वजनिक कर दी है। पाकिस्तान का यह भी दावा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के लिए फैंटास्टिक कंट्री, फैंटास्टिक प्लेस और फैंटास्टिक पीपल जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है। दावा तो यह भी है कि नवाज शरीफ से ट्रंप ने कहा, यू हैव अ वेरी गुड रेपुटेशन, यू आर अ टेरिफिक गाय। आप भी सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान के खिलाफ बोलने वाले डोनाल्ड ट्रंप अचानक इतने मीठे कैसे हो गए, लेकिन बात अभी खत्म नहीं हुई है। पाकिस्तान के दावों के मुताबिक ट्रंप ने पाकिस्तान में अपार संभावनाओं की तरफ इशारा करते हुए यह भी कहा, योर कंट्री इज अमेजिंग विद ट्रिमेंडस अपॉर्चुनिटीज। ये सुनकर आपको हंसी भी आ सकती है, क्योंकि पूरी दुनिया ये जानती है कि पाकिस्तान में संभावनाएं तो बहुत हैं, लेकिन ये सारी संभावनाएं आतंकवादियों के लिए सीमित हैं और सुरक्षित हैं। ये सारी बातें जब सार्वजनिक कर दी गईं तो पाकिस्तान में डोनाल्ड ट्रंप को ट्रंप भाईजान कहा जाने लगा। हालांकि इस तरह शिष्टाचार वाली बातचीत के बिंदुओं को सार्वजनिक करना डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल के खिलाफ होता है। अब अमेरिका में पाकिस्तान सरकार पर कार्रवाई की मांग उठ रही है। यानी पाकिस्तान की जनता गैस की कमी से परेशान है, जबकि पाकिस्तान की सरकार कूटनीतिक पावर की कमी से परेशान है। पाकिस्तान की जनता और सरकार की इस मनोदशा को
और गहराई से समझने के लिए अब आपको हमारा ये वीडियो विश्लेषण ध्यान से देखना चाहिए। क्या गैस किसी का तलाक करा सकती है? सूखी रोटी भी जो मर्द देखता है वो भी बीवी के साथ गुस्सा होता है, बच्चों पे भी अपना गुस्सा निकालता है और फिर घर में मारपीट की नौबत पड़ती है। यह है ताहिरा औरंगजेब। ताहिरा औरंगजेब ने पाकिस्तान की संसद में गैस का मुद्दा उठाया और साथ ही ये भी कह दिया कि देश में गैस न होने की वजह से तलाक के मामले बढ़ रहे हैं। आप ये देखिए कि जो मर्द सुबह कमाने के लिए घर से निकलता है और उसको सुबह नाश्ता टाइम पे ना मिले, वो ऑफिस कैसे जाएगा? मजदूरी करनी हो तो वहाँ कैसे पहुँचेगा? और अगर वो तंदूर से लेके 1-2 रोटी खाए और शाम को घर आए फिर खाना ना पकाओ, असल में गैस का प्रेशर कम आ रहा है। पाकिस्तान के एक वरिष्ठ सांसद की बातें सुनकर हो सकता है कि आपको हंसी आ रही होगी, लेकिन गैस वाली समस्या इन दिनों पाकिस्तान की सबसे बड़ी समस्या है। गैस न होने की वजह से पाकिस्तान में घरों के चूल्हे बुझे हुए हैं, बच्चे भूखे पेट स्कूल जाते हैं और मर्द काम पर। कि घरेलू खवातीन जो है वो शदीद मुश्किलात का शिकार है। घरेलू खवातीन को खाने बनाने में किन किन दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। अभी चूंकि मौसम इतना ज्यादा चेंज नहीं हुआ और गैस की जो फ्राहमी है वो फैसलाबाद में मुअत्तल कर दी गई है, बंद कर दी गई है। गैस तो यहाँ पे आती नहीं, तकरीबन शाम 5 बजे से लेके रात 10 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक गैस बहुत ही स्लो प्रेशर होता है और बाज़ औक़ात तो बिल्कुल ही नहीं होता। जो मर्द हजरात हैं वो बेचारे सुबह काम पे जाना होता है, उनके लिए नाश्ता नहीं बनता, बच्चे अक्सर भूखे स्कूल में जाते हैं। इतना मुश्किल, अभी सर्दी आई नहीं तो गैस का ये हाल है, जब सर्दी आएगी तो पता नहीं यहाँ पे क्या बनेगा। जी बिल्कुल, आपने इनकी बात सुनी। इस वक्त भी मैं आपको दिखा सकती हूँ कि चूल्हे पे जो है वो हंडिया भी पड़ गया और रोटी भी पड़ गई। रोटी ऊपर पड़ी सूख जाती है लेकिन रोटी पकने का नाम नहीं लेती। सुई गैस की लोड शेडिंग है वो बदतरीन की जा रही है। आप यूँ कह सकते हैं रात 12 बजे के बाद गैस जो है घरेलू सार्फिन को दी जा रही है। As working lady, I have to get up early and then children are going to schools and colleges. So we are facing a lot of problems. We have to get up earlier than before and making tea, breakfast is very difficult. यही वजह है कि पाकिस्तान की इस महिला सांसद को यह लगता है कि गैस की कमी की वजह से घरों में झगड़े और मारपीट के मामले बढ़ रहे हैं और नौबत तलाक की आ रही है। गैस का प्रेशर कम होता है तो रोटी भी जो है पापड़ बन जाती है। फिर जो सूखी रोटी भी जो मर्द देखता है वो भी बीवी के साथ गुस्सा होता है, बच्चों पे भी अपना गुस्सा निकालता है और फिर घर में मारपीट की नौबत पड़ती है। फिर एनजीओज भी इन्वॉल्व हो जाती हैं। जी बड़ा जुल्म हो गया, औरत पे तशद्दुद हो गया और भाई ये तो पता करें कि इस तशद्दुद के पीछे कहानी क्या है। तो कहानी निकलती है तो वो एक छोटा सा कहानी का मसला है कि गैस का प्रेशर नहीं है। जब मेन चलेगा तो गीजर नहीं चलेगा, गीजर चलेगा तो चूल्हा नहीं चलेगा। सर्दियों में गैस की जो खपत है बढ़ जाती है। पाकिस्तान के आम लोगों के घरों में चूल्हे बेशक न जल पा रहे हों और बच्चे भूखे पेट स्कूल जाने को मजबूर हों, लेकिन वहां की सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सरकार अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ रिश्ते सुधारने में व्यस्त है। So this was a normal courtesy call which the Prime Minister made to President-elect Donald Trump, Mr. Donald Trump, and you would recall that on his election victory, the leadership of Pakistan had also sent messages of felicitation. High importance to our relations with the United States. We have a long-term relationship with the United States. And we would like to strengthen these relationship, the existing relationship further. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के दफ्तर से जो प्रेस रिलीज जारी की गई है उसमें बहुत सी हास्यास्पद बातें लिखी गई हैं। उसमें लिखा गया है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बहुत तारीफ की है और उन्हें एक शानदार व्यक्ति बताया है। साथ ही ये भी कहा है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जो हर तरह से दिखता है। आम बोलचाल की भाषा में इसे उछलना कहते हैं और आप कह सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप से हुई बातचीत के बाद पाकिस्तान की सरकार उछल रही है। लेकिन पाकिस्तान में सिर्फ सरकार ही नहीं उछल रही, बल्कि वहां का मीडिया भी इतना उछल रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को ट्रंप भाईजान कह रहा है। I love Pakistan. And we love you, ट्रंप भाई। आपको पता है मैं तो आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। आप ना होते तो मैं 10,000 रुपए की शर्त वसुतुल्लाह खान साहब से कैसे जीतता। लेकिन
मेरे और ट्रंप के बीच में जो भाईचारा है वो आज हमारे मौजूद नहीं है। हम बात करेंगे, हम सबके भाई बन गए हैं। आज तो ट्रंप एक सबके वजीर आजम के, वजीर आजम नवाज ट्रंप भाई नवाज ट्रंप भाई जरा बताएं तो सही से आज हुआ क्या है यार, क्यों इतने एक्साइट हुए हैं? मीडिया जो है वो एक टांग पे नाच रहा है। मैं भी एक टांग पे नाच रहा हूँ, मैं भी मीडिया हूँ। वजीर आजम ने ट्रंप साहब को फोन किया और ट्रंप साहब ने कहा कि मियां साहब आप जबरदस्त आदमी हैं, terrific। हाँ, आपने जो जबरदस्त काम किए हैं वो हर तरह से नुमाया हैं। मैं आपसे जल्द मुलाकात का मुतमन्नी हूँ। आप मुझे 20 जनवरी से पहले भी जब चाहें फोन कर सकते हैं। तेरा भाई मौजूद है। हाँ, तेरा भाई, आपका भाई। पाकिस्तान की सरकार और मीडिया खुश हैं, लेकिन पाकिस्तान पर अब कूटनीतिक नासमझी के आरोप भी लग रहे हैं। अमेरिकन मीडिया में यह सवाल उठाए जा रहे हैं कि अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के बीच हुई बातचीत को पाकिस्तान की सरकार सार्वजनिक कैसे कर सकती है? It is entirely inappropriate for the Pakistani government to release what an American president or president-elect says in the course of a phone call. We would never release what a foreign leader said to George W. Bush. We would talk about what George W. Bush said. But to release what somebody else says, I'm not the spokesperson for Pakistan or any other nation. So for them to do it is an entire breach of diplomatic protocol and tradition. And if they had done that to me, I'd be on the phone right now with their press secretary chewing him out. The ambassador would be on the phone with the ambassador chewing the ambassador out, and up and down the chain. Yeah. What they did in Pakistan was a bad thing to do. You want everybody releasing the phone calls like that? He may have said similar things to other leaders too. So Pakistan might be doing it to maneuver about India and to show we're really good friends with Donald Trump. Okay. That's dumb by the Pakistanis. वैसे पाकिस्तान की सरकार और मीडिया को ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हैं ये पूरी दुनिया के साथ साथ पाकिस्तान भी बहुत अच्छे से जानता है। Both. At the same time, we give money and we give a lot of things and a lot of help to countries that absolutely don't deserve it. They're not our friends. They don't do anything good for us. But the problem with Pakistan, I mean, they have nuclear weapons, and which is a real problem. Again, the single biggest problem we have nuclear weapons, countries with, and it's not only countries, you have 9 countries right now with nuclear weapons. At the same time, if you look at India and some of the others, maybe they'll be helping us out. राष्ट्रपति चुने जाने से पहले का ट्रंप का यह बयान बताता है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान की समस्याएं और ज्यादा बढ़ने वाली हैं। और वैसे भी जब कोई आपको राष्ट्रपति बनने पर बधाई देने के लिए फोन करता है तो आप सामान्य शिष्टाचार की भाषा में उसकी तारीफ ही करते हैं, उसे भला बुरा नहीं कहते। बस ट्रंप ने भी शिष्टाचार के नाते यही किया और पाकिस्तान ने उसका मतलब कुछ और ही निकाल दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, दिल्ली।